सबका स्वागत व धन्यवाद। आज जो व्रत पारण समय है सुबह 5:55 से लेकर 7:53 तक है। इससे पहले कुछ अन्न वगैरह चख लेना, व्रत का पारायण हो जाएगा। और आज ही तिरुभाव दिवस है श्रील माधवेंद्र पुरी जी महाराज का। तो सर्वप्रथम मैं प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ूंगा। ये बातें प्रभुपाद ने मायापुर 26 मार्च को 1975 को कही थी। कृष्ण और बलराम वे परम सत्य हैं। उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं कि जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। अभी वही दोनों भाई फिर से श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तो कृष्ण बलराम की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। ये परम सत्य ओरिजिनल कृष्ण है। भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं, एक्सपेंशंस हैं। एक स्वयं अंश, अपने अंश का वो विस्तार करते हैं, और एक भिन्नी अंश। स्वयं अंश जो है वो जैसे बलराम, ये पहले उनके विस्तार हैं बलराम, फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनेकों भगवान के विस्तार हैं। सारे भगवान जैसे ही हैं, वो परम सत्य हैं। और भिन्नीमंश हम सब भी भगवान से ही आ रहे हैं। हमारी आत्माएं परमात्मा का अंश हैं, लेकिन हम जीव संज्ञा में आ जाते हैं और हम लोग दुष्कर्म में लग जाते हैं। हमें दोष आ जाते हैं, लेकिन जो भगवान के अपने विस्तार हैं वो भगवान जैसे ही होते हैं। तो कृष्ण और बलराम, प्रभुपाद कहती हैं, परम सत्य हैं और उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। भगवान किसी से प्रेम करें या किसी को मार दें तो कोई भेद नहीं। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा था, परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। तब सुखदेव महाराज ने, जो भागवत के वक्ता हैं, उन्होंने कहा भगवान भेदभाव नहीं करते। कहते वो राक्षसों को मार देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। तब सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित महाराज को, राजा परीक्षित को, कि भगवान के हाथों जो मारे जाते हैं उनको भी भगवान मुक्ति दे देते हैं। देखो भगवान के हाथों मरना भी कितनी महान बात है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आया। प्रसंग है, नाम भूलता हूं मैं, जो घटोत्कच के बेटे थे, क्या नाम था उनका, बार्बरिक का प्रसंग याद आया मुझे। घटोत्कच की जो माँ थी वो राक्षसी थी, लेकिन भीमसेन ने उनसे विवाह किया था, वो भी फिर भक्त बन गई। तो बार्बरिक जो थे वो हिडिंबा जो थी उनके बेटे, उनके पोते थे। दादी को पोता प्यारा होता है, तो बार्बरिक को बड़ी शिक्षाएं देती थी हिडिंबा ही नाम था उनका, नहीं, बहुत शिक्षाएं देती थी। तो वो भक्ति के बारे में बताती थी उनको, कहती भक्ति करनी चाहिए सबको, उसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो बार्बरिक कहते हैं
दादी माँ, कोई और आसान रास्ता नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का? कहते हाँ है। जो भगवान के हाथों, जो कृष्ण के हाथों मारा जाता है, उसे मुक्ति मिलती है। तो तब बारबरी कहते हैं मैं भगवान के हाथों मरूंगा। तो तब दादी कहती हैं बेटा भगवान ऐसे थोड़ा किसी को मारते हैं, भगवान ऐसे नहीं मारते किसी को। वो तो नहीं माँ, दादी माँ मैं उनके हाथों ही मरूंगा। तो बारबरी जी ने क्या किया, बड़ी घोर तपस्या की और बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली। बहुत शक्तियां आ गई उनमें, शक्तियां आ गई। और अभी महाभारत का युद्ध घोषित हो गया। महाभारत का जब युद्ध घोषित हो गया तो बारबरिक जो हैं उनमें इतनी शक्तियां आ गई थी, वो अकेले रथ पर बैठकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़े। तो अंतर्यामी भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, बारबरिक जब रथ पे आ रहे थे तो कहा बारबरिक, बारबरिक कहते हैं ब्राह्मण देवता आप मेरा नाम भी जानते हो? कहते हैं हाँ मैं सब जानता हूं। कहां जा रहे हो तुम? कहते मैं युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। कि किसके पक्ष से लड़ोगे? कहते जो हारेगा। तो तब परमपिता ने कहा अगर उस पक्ष में धर्म नहीं हुआ तो? कहते ये नहीं मैं जानता, जो हारेगा मैं उसकी मदद करूंगा। कहते तुम्हारी सेना कहाँ है? कहते मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं, मेरी तो नीर जो है उसमें 3 बाण हैं, ये पर्याप्त हैं। अच्छा, भगवान जानते भी थे सब लीला प्रभु की। कहते ब्राह्मण देवता मेरी शक्ति देखना चाहते हो? कहते दिखाओ। बारबरिक रथ से उतरे और उन्होंने भगवान को कहा देखो ये बट वृक्ष है, कितने पत्ते हैं इसमें? अनगिनत पत्ते हैं। कहते हाँ हैं। कहते देखो मैं एक ही बाण से सभी पत्तों को बेच दूंगा। तो नीचे उतरे और बाण उन्होंने संधान किया और मंत्र पढ़ने लगे। तो भगवान आगे गए ब्राह्मण रूप में, एक पत्ता भगवान ने हाथ में ले लिया और एक पांव के नीचे दबा दिया। बारबरिक ने जब बाण छोड़ा तो देखते देखते सारे पत्तों में सुराख हो गए। बारबरिक ये बता रहे हैं कि मेरे में इतनी शक्ति है कि 3 बाणों से मैं सारी सेना को खत्म कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा ये तो बात तो ठीक है आपकी, पर आप जिनके पक्ष में अगर धर्म नहीं होगा उनके पक्ष से भी लड़ेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। धर्म का साथ देना चाहिए। अगर, और ये तो भगवान जानते थे कौरवों ने हारना है, कि हमको धर्म उनके साथ नहीं है, वो अधर्मी है, उन्होंने अन्याय किए हैं। लेकिन बारबरिक जो है कहते हैं नहीं, मैं अगर कौरव हारेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं मैं आपको करने दूंगा। कहता अच्छा ब्राह्मण देवता रोकिए मुझे, कैसे आप रोक सकते हैं? भगवान ने जटा अपना चक्र छोड़ा और बारबरिक का सर काट दिया। बारबरिक हंसने लग पड़े। भगवान ने पूछा क्यों हंस रहे हो तुम? कहते मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं तो आपके हाथों से ही मरने तो आया था, मैंने ये शक्ति सब अर्जित की थी ताकि आप मुझे मारें। तो भगवान कहते हैं बारबरिक हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। कहते प्रभु एक तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, आपके सुदर्शन ने मेरा गला काट दिया, प्रभु मेरी मुक्ति हो जाएगी ना? भगवान हंसने लगे। दूसरी बात यह है कि मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। परमपिता कहते हैं बारबरिक ये वृक्ष है, आप जाओ वहां वास करो, सर आपका जिंदा रहेगा और आपको सारा युद्ध दिखाई देगा। बारबरिक जी ने सारा युद्ध देखा, महाभारत का युद्ध हुआ।
जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, कृष्ण भगवान, द्रौपदी माता, पांचों पांडव आ गए और कहते हैं, भगवान कहते हैं चलो बार्बरिक को मिलते हैं। बार्बरिक उसी परिवार से हैं। बुलाया बार्बरिक को, उनका सर आ गया, सर जिंदा, उनका शरीर नहीं है। तो तब नकुल ने या सहदेव ने पूछा, बार्बरिक ने कहा मैंने सारा युद्ध देखा शुरू से लेकर आखिरी तक। तो तब नकुल या सहदेव पूछते हैं सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब बार्बरिक हंसने लगे। तब द्रौपदी ने कहा आप हंस रहे हैं, अब ये बताते क्यों नहीं कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तो वो बोलने लगे। जब बोलने लगे तो भगवान ने कहा बार्बरिक। तो तब बार्बरिक कहते हैं हे भगवान, सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। भगवान चुप हो गए। बोला ये युद्ध असल में कौरवों और पांडवों के बीच में नहीं था, ये युद्ध कौरवों और भगवान कृष्ण के बीच में था। बोला कैसे? कहते मैंने देखा जब मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते थे तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। जब कर्ण के साथ मेरे पितामह अर्जुन लड़ रहे थे तो उस समय भगवान का चक्र साथ में था। सारी शक्ति तो भगवान की थी। भगवान चुप रहे। फिर तो भगवान क्या, तो जो मर जाता है उसको भी सदगति मिलती है। तो बार्बरिक बड़े महान हुए, खाटू श्याम, उनको भगवान ने वर दिया है, उनको नाम भी अपना दिया है। बड़ी दुनिया जाती है वहाँ पर। राजस्थान में जगह है, कौन सी जगह है वो, क्या नाम उस जगह का, किसी को पता है? खाटू श्याम, खाटू ही जगह है, नाम का है मेरे का। तो बड़े लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, भगवान ने अपना ही नाम दिया उनको। उनका भाव भगवान के प्रति इतना था। तो ऐसे कृष्ण बलराम ये परम सत्य हैं, भगवान हैं। जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने एक घटना घटी चैतन्य लीला में। जब भगवान नित्यानंद और हरिदास दोनों भगवान के कहने पर नाम के प्रचार के लिए जा रहे थे, गौर भगवान ने दोनों को कहा जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। जब जा रहे थे तो आगे से कुछ लोग आए, कहते आप लोग, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद भगवान को कहा इधर मत जाओ। कहते क्यों? इधर दो दुष्ट हैं, वो बड़े पापी हैं, इधर जो जाता है उसको जान से मार देते हैं, लोगों को लूटते हैं। आप साधु हैं, उधर मत जाओ, तो आपके साथ वो दुर्व्यवहार करेंगे। तो परम करुणा भगवान नित्यानंद, वैसे दोनों को परम करुणा कहा है। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र। परम करुणा पाहु दुई जना, परम करुणा पाहु निताय गौर चंद्र। निताय सब अवतार सार शिरोमणि सब, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई भजो। सुदरीण विश्वास कौरी, सुदरीण विषया छाड़िया सिरस मजिया। विषय सिरस
बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो त्रिभुवन ए मन दयालु दाता, ए मन दयालु। पशु पक्षी जुरे पाशन बिदरे, पशु सुनी जरा गुण गाता। संसारे माझिया रोहिलिया पोरिया, संसारे माझी ढीला मत करो। से पदे नागिनो आशा, से पदे अपना कर्म भूंजिया समन, आपन कहे लोचन दासा। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय निमाय निताय, निमाय निताय, निमाय निताय, जय निमाय निताय। प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय लोचन दास, जय लोचन दास, लोचन दास, जय लोचन दास। शिला लोचनदास ठाकुर महाराज हमारे परमाचार्य बहुत महान भक्त हुए। तो वैसे इन दोनों भाइयों को कह रहे हैं परम करुणा पाओ दुई जना। ये दोनों भाई निताय गौरचंद्र, निताय गौरचंद्र जो हैं ये बड़े दयालु भगवान हैं। सब अवतार सार शिरोमणि, जितने भी अवतार हुए उनके ये सार हैं, एसेंस हैं, केवल आनंद कंद। इनकी कृपा से बड़े आनंद से भगवत प्राप्ति हो सकती है, बहुत आनंद से। फिर कहते हैं भज भजो भाई चैतन्य निताई। भाइयों हम सबको कह रहे हैं लोचनदास महाराज चैतन्य निताई का भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करी, बड़े श्रद्धा के साथ इनका भजन करो। तो एक शर्त साथ में है, क्या? चैतन्य निताई का भजन कैसे करना है? विषय या छाड़िया से रस समाजी या मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। पुरुष जो स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, इसका त्याग करना है। ये नरक का द्वार है। और मुंह से हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। अगर हम ये सोचें मैं विषयों को भी भोगूं और फिर मैं इनकी कृपा भी ले लूं, ये नहीं होगा। पीछे मेरा मन विषय विकारों में लगा रहा, क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर इनकी कृपा लेनी है आगे के लिए ये त्याग करना पड़ेगा। प्रभुपाद दूसरे भजन में समझा रहे हैं, यहाँ वो तात्पर्य नहीं है इस भजन में। फिर कहते हैं ये देखो ओरे भाई, ओ मेरे भाइयों, त्रिभुवने नाई, तीनों लोकों में एमन दयालु दाता, इन जैसा दयालु दाता कोई नहीं होगा। क्यों? पशु पक्षी जुरे पाशन बिदरे, सुनी जरा गुण गाता। जब ये
इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का भी हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी बेदीर्ण हो जाते हैं। इनकी कृपा से पत्थर भी पिघल जाते हैं और पशु पक्षियों के भी तो हृदय हैं, वो भी इन्होंने बनाए। गौर भगवान ने पशु पक्षी भी भक्त बना दिए झारखंड के जंगल में। आखिर में लोचनदास महाराज कहते हैं भक्त बड़े विनम्र होते हैं, हम में अभिमान है लेकिन भक्तों में अभिमान नहीं होता। लोचनदास महाराज कह रहे हैं जो परम भक्त है, परम वैष्णव हैं, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया से पदे ना ही लुआसा। मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा, जबकि ये बिल्कुल मुक्त थे उससे। ये हम लोगों की गति है, ये नहीं थे। और श्री गौर नित्यानंद के श्री चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी, उनके चरणों में मेरा प्रेम नहीं जागा। ये हम लोगों की गति हो रही है। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। ये हम सब की गति है कि मेरे दुष्कर्मों के कारण ही यम के जो दूत हैं मुझे दुखों का भोग करा रहे हैं। तो वैसे दोनों को बड़ा दयालु कहा है, लेकिन एक जगह नित्यानंद जी को चैतन्य से भी दयालु कहा है। कौन सा भजन है वो? नित्यानंद भगवान है, वो तो दोनों हो गए ना अकेले। तो ये कह रहे हैं एक भजन में, कहा वो भजन के निताय गुणवान, निकालो इसमें वो भजन। तो ये लोचनदास महाराज कहते दोनों बड़े दयालु हैं, लेकिन एक भजन में नित्यानंद जी को ज़्यादा दयालु कहा है। जब दोनों श्रीला हरिदास ठाकुर और नित्यानंद भगवान प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो उस समय जब लोगों ने कहा भाई इधर मत जाइए आप, ये दुष्ट हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप साधु हैं, तो नित्यानंद भगवान ने सोचा मन में कि मेरे जो गौर भगवान हैं, मैं इन दुष्टों का उनसे उद्धार करवाऊंगा, सब सारी दुनिया मेरे भगवान को जानेगी। ये उन्होंने मन में सोचा, तो चले गए। जब चले गए तो उनको बोला भगवान का नाम लेने के लिए। दोनों भाई जगाई और मधाई दोनों शराब पी रखी है और बड़े पापी थे। ऐसा ही बनना था कि वो गौ मांस भी खाते थे 500 साल पहले, इतनी दुर्गति थी उनकी। कत्ल, लूटफाट, वैश्यागमन, चोरी, डकैती, कोई कर्म उनसे छुपा नहीं था, सब कर्म करते थे वो। तो गौर भगवान, यह मैं एक प्रसंग इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि जब नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा भगवान का नाम लगा, बंद करो, ये शोर मचा रखा है। शराब पी रखी थी दोनों ने, शराबी है, बार बार कह रहे हैं कि तुम भगवान का नाम ले लो, मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। नित्यानंद भगवान, क्या उन्होंने मन में सोचा कि इन दोनों का उद्धार करवाना है मैंने अपने गौर भगवान से। तो उस समय मधाई को बड़ा क्रोध आया। मधाई ने क्या किया, शोर मचा रखा है, एक शराब का बर्तन उठाया। पहले बोतलों में शराब नहीं, बर्तनों में पी जाती थी, पुरानी 500 साल पुरानी बात है। बर्तन उठाकर शराबी का बर्तन यहाँ मारा जोर से नित्यानंद भगवान को। जब मारा तो भगवान के सर से खून बहने लग पड़ा। तो हरिदास जानते थे ये त्रिलोकीनाथ हैं, बलराम हैं, इनका खून नीचे गिरा तो प्रलय हो सकती है। तो झट भागे हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, जाके गौर भगवान को कहा ऐसी ऐसी घटना घटी है। गौर भगवान क्रुद्ध हो गए, कभी क्रोध नहीं आता था भगवान को। गौर भगवान क्रुद्ध हो गए और वहां पर आगे
चट हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने और सुदर्शन का आवाहन किया। सुदर्शन जी आकाश मार्ग से नीचे आने लगे, उनके कर कमलों में रहते हैं। तो नित्यानंद भगवान गौर भगवान के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु आपने तो कहा था इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये महाप्रभु आप कितने लोगों को मारोगे, कलयुग के सभी ऐसे ही लोग हैं, प्रभु क्षमा करो। तो तब जाके पीछे मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु आपने दुष्टों को नहीं, दुष्टों की दुष्टताई को मारने का प्रण लिया था इस अवतार में। तो मैंने जब ये दो दुष्टों के बारे में सुना, मैंने मन में सोचा कि इन दोनों का उद्धार मैं आपसे करवाऊंगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीपाद बड़े भाई हैं उनके, वो बलराम जी हैं, जब आपने इन दोनों भाइयों के उद्धार का सोच लिया तो इनका उद्धार हो गया, आपने जब सोचा तो हो गया। तो नित्यानंद भगवान ये हमें विषय विकारों से मुक्त करने वाले हैं। जब तक हमारा मन विषय विकारों में लगा है तो हम भक्ति में नहीं आगे आ सकते। विषय विकार हमको अपनी ओर खींचते हैं। एक भजन में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखो है भजन, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे, निर्जने रे घरे हरि नाम केवल कई तब। इसमें हमारे दादा गुरु कह रहे हैं जो भक्त भी बन जाता है वो अगर लाभ प्रतिष्ठा के लिए नाम जपता है, इसको रहने दो, क्या इसमें थोड़ा तो अगर वो इसलिए नाम जपता है कि लोगों को आकर्षित, बड़ा भक्त भजन बन गया वो, ये प्रतिष्ठा लोगों में नाम हो जाएगा, बड़े महान भक्त हैं। कोई अगर भौतिक लाभ के पीछे जाता है वो भी इंद्रियों का तर्पण ही है। तो शिक्षा ये है कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। अगर कोई वैष्णव प्रतिष्ठा चाहता है तो ये देखो ना, मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा शरीर का है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं, हमारा संबंध परम पिता परमात्मा से है। उसी आत्मा को समझने के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है। जैसा भी ये हमारा उर्दू हिंदी के भजनों में की पुस्तक में भी है वो, इन्हीं एक और है ना हिंदी भजनों की, अब हिंदी में लिखे हुए वैष्णव भजन यहाँ कहाँ है? नहीं, एक और है, एक और, हाँ एक और पुस्तक, उसमें सारे भजन है। तो हमें कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। जैसे दादा गुरुदेव सिखा रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव बन के नाम और अपना ख्याति के लिए नाम ख्याति चाहता है, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो ये ऐसे है उसके लिए सुकरेरा विष्ठा, सूअर की गंदगी के समान है ये। हमें मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु ने तो अपने मुखारबिंद से कहा, ना धनम न जनम न सुंदरिम कविताम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति आई तुके तोई। हिंदी में भी है, भजनों की एक पुस्तक है हिंदी में भी। तो ये हु इज ए रियल वैष्णव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे दादा गुरुदेव के द्वारा। दुष्ट मान तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन रे घरे, तब हरि नाम केवल कई तब। दुष्टमान तू कह रहा वैष्णव है, हैं? तू किस किस्म का वैष्णव है?
तो प्रतिष्ठा के लिए एक अकेली जगह बैठ के भजन कर रहा है। तेरा हरि नाम करना जो केवल कई तब दिखावा है वो। जानेरा प्रतिष्ठा सुख रेरा विष्ठा, जानो ना की ताहा माया रा भाई बाबा। अगर कोई वैष्णव प्रतिष्ठा चाहता है, भौतिक लाभ चाहता है, तुम ये जानते नहीं ये माया का सब रचना है तेरे लिए। कनक का कामिनी दिवस यामनी, भावी या की काज अनित्य से सब। ये जो स्त्री धन संपत्ति, ये इससे कोई मतलब नहीं है। कनक कामनी दिवस यामनी, भावी या की काया अनित्य सब, ये सब नश्वर हैं। धन संपत्ति लाभ प्रतिष्ठा शरीर के साथ सब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा कनक भोगेरा जनक, कनकेरा द्वारे सेवा है माधव। कामनीरी कामा ना है तवे धामा, ताहारा मालिक केवल यादव। कि तुम्हें तेरे मन में अगर तुम्हारा कनका भागेरा जनका, तेरे मन में अगर ये भावना आती है कि मैं स्त्री को भोगूं, तो स्त्री के भोगने के लिए तो यादव भगवान है। और धन को अगर तू चाहता है, धन के जो भोगने वाले, लक्ष्मी के भोगने वाले माधव हैं। तेरा कोई अधिकार इनमें नहीं है। प्रतिष्ठा रे तारे जड़ माया मारो, ना पेला रावण ना जूजिया राघव। अभी देखो रावण प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ था, हैं? उसने जो भगवान की पत्नी सीता जी का हरण किया और भगवान ने उसको खत्म कर दिया। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा ना भजिला लभय या रौरव। अगर वैष्णव प्रतिष्ठा जाता है वैष्णव, तो उसको तो रौरव नाम का नरक मिलता है, नरक में जाना पड़ता है। हमें बिल्कुल निर्लेप होना है, कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु ने यही कहा ना कि ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की तुई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर? मम जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए, कृष्ण की भक्ति। कैसी? ये कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बता रहे हैं हम सबके कल्याण के लिए। कैसी भक्ति? मैं आपकी सेवा करूं, भक्ति करूं, बदले में कुछ नहीं। तभी हमारा आवागमन छूट सकता है, तभी हम धाम में जा सकते हैं। नहीं तो भाई रास्ते में ही रह जाएंगे, नहीं जा सकते हम। तो संदेश ये है कि हम लोग धाम में जाएं। ये भजन बहुत बड़ा भजन है और बड़ी सुंदर शिक्षा इस भजन में है। अगर किसी भी भौतिक चीज के पीछे अगर हम हैं, मैं आप ये वो स्त्री पुरुष गोरा काला कोई भी, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति के लिए हमको ऐसी भक्ति चाहिए भगवान की जो बिना किसी प्रयोजन के, और ये भागवत में भी वर्णन आता है, सबे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। सबका परम धर्म क्या है? अधोक्षज कहते हैं जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। आंखों को हृदय में प्रेम जागृत करना पड़ेगा, बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो सबका कर्तव्य है
अधोक्ष जो भगवान हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करनी। भक्ति कैसी? आहितु की, बिना किसी हित के। ये नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरी इस लड़की से शादी हो जाए, मेरी इस लड़के से शादी हो जाए, मैं बड़ा अफसर बन जाऊं, मेरी कुछ भी नहीं। केवल भगवान का प्रेम चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम है तब। और भक्ति जो है ये नहीं आज की, 2 दिन नहीं की, 2 दिन की, 4 दिन नहीं की, नहीं, ये पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी ये भक्ति में होनी चाहिए। और बिना किसी हित के, ये सब जीवों का कर्तव्य है। जो भी जीवधारी हैं, मतलब हम सब जीव हैं, हम आत्माएं हैं, मनुष्य। भगवान ने तो पशु पक्षियों को भी भजन भक्ति करवा दी, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम नहीं पशु पक्षियों को भक्ति करा सकते, वो भगवान नहीं। लेकिन भगवान के सच्चे भक्त ने, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनको भी भक्ति में लगा दिया। तो ये मैं आपसे बताना चाहता था। तो ये अपना नित्यानंद भगवान जो हैं, उनके गुणों के बारे में कहा है, नित्य गुणमणि अमार। निताय गुणमणि अमार, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेरा बनिया बासलो अबानी, आनिया प्रेमेरा बनिया बासलो अबानी, प्रेमेरा बनिया लोहिया निता आई लगोड़ा देशे, डूबी लो भगत गण दीनहीन भासे, दीनहीन पतित पामिर नहीं बाछे, भ्रमरा दुर्लभ प्रेम सब कार जाचे, अवध करुण सिंधु निताय कांतिया महान, घरे घरे भूले प्रेम अमीर यारावान, लोचन बोले मोर निताय जेवे न भजीलो, जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो, निताय गुणमणि हमारा, निताय गुणमणि प्रेमेरा हमारा, निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासलो अबानी। ये भजन आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पहले कभी सुना होगा तो शब्द थोड़े कठिन है। मेरे प्रिय निताय नंद समस्त सद्गुणों के रतन, मेरे भगवान नित्यानंद समस्त सद्गुणों के मणि, भगवत प्रेम पूर्ण आनंद में भाव की बाढ़ ले आए हैं, जिसने पूरे विश्व को उसमें डुबो लिया है। नित्यानंद भगवान लाए थे प्रेम की बाढ़। इस भाव विहल कर देने वाली प्रेम की बाढ़ को लाकर जब वे भगवान श्री चैतन्य के आदेश पर जगन्नाथपुरी से बंगाल वापस लौटे, निताय ने भक्तों की बाढ़ लगा दी। पतित अभक्त डूबे नहीं, परंतु फिर भी वे उस प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव रूपी सागर में तैरते रहे। भगवान नित्यानंद ने इस उच्च कोटि प्रेम को बिना किसी मूल्य के वितरित किया, बिना मतलब निष्काम, जो कि ब्रह्मा के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। ब्रह्मा जी को भी ये प्रेम प्राप्त नहीं होता जो नित्यानंद भगवान ने कलयुग के लोगों को बिना किसी मूल्य के वितरित किया। यहां तक कि पतित और नीच जीवों को भी जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं थे, पतित और नीच ने प्रेम नहीं चाहते थे, वो उनको भी दिया। जैसे जगाई मदाई का बड़ा उदाहरण है, उनको भी प्रेम दिया। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बंद
दया के सागर के को खोलकर कृष्ण प्रेम का घर घर में मुक्त रूप से वितरण किया। इन्होंने श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बंद दया के सागर, इन्होंने जो दया का जो सागर है उसको जो बंद लगा था, लेकिन उसको खोल दिया, उन्होंने खोल दिया और कृष्ण प्रेम का घर घर में प्रवेश हुआ और मुक्त रूप से वितरण किया गया। मतलब उदाहरण दिया है कि कृष्ण प्रेम जो है उसकी तुलना पानी से की है समझाने के लिए। तो उसको बांध लगा था, पानी रुका हुआ था, पीछे भरा हुआ था कृष्ण प्रेम का। नित्यानंद भगवान ने उस बाढ़ को खोल दिया और घर घर में वो कृष्ण प्रेम फैला दिया। सबके घरों में कृष्ण प्रेम रूपी कृष्ण प्रेम चला गया और सब लोग उससे जो है मुक्त हुए, लोगों को मुक्ति मिली। लोचन दास कहते हैं जिसने भी मेरे निताय की आराधना नहीं की है, लोचन दास महाराज कह रहे हैं, और नित्यानंद भगवान लोचन दास ठाकुर के हैं, भक्तों की होते हैं भगवान। भगवान भगत के बस में होते आए या उनके द्वारा दिए गए सुअवसर का लाभ नहीं उठाया, वह जानबूझकर आत्महत्या करता है। ये शुभ अवसर दिया है नित्यानंद भगवान ने सारे संसार को, और जिसने इसका लाभ नहीं उठाया आत्मघाती हो लोग, वो इज कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या कर रहा है। तो ये मौका फिर कब मिलेगा हम नहीं जानते। तो प्रभुपाद आज के प्रसंग में कह रहे हैं कि भगवान के हाथों जो मरते हैं उनकी भी सदगति होती है। आप जानते हैं कि जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। अभी वही दोनों भाई फिर से श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। अभी दोनों भाई आए हैं, प्रकट हुए हैं 500 साल पहले। ये उन्हीं का आंदोलन है। ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है चैतन्य महाप्रभु का है, नित्यानंद प्रभु का है। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था उन्होंने? पृथ्वी विते अच्छो यत्रा नगर आदि ग्राम। बोलो, पृथ्वी विते अच्छो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरो नाम। मेरे नाम का प्रचार सारी दुनिया में, भगवान है, स्वयं कृष्ण है, मोरो नाम कहा है भगवान ने। तो प्रभुपाद जी इस काम के लिए चुने गए थे। तो प्रभुपाद जी का पद बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। देखो हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्तिसिद्धांत, वो भी बड़े ही महान वैष्णव थे, बड़े महान, निष्ठ किया ब्रह्मचारी। उन्होंने विवाह नहीं किया और उनको सिंह गुरु की उपाधि दी गई। और उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी वो भी बड़ी उच्च कोटि के, वो तो हर समय नाम जपते थे। उन्होंने तो ऐसा किया, जो एक बार एक टॉयलेट थी उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, लोग आकर उनको तंग करते थे, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो टॉयलेट में उस चले गए, अभी इस्तेमाल नहीं होती थी, वहाँ वो भजन करने लगे। किसी को पता नहीं कहाँ पर है, भजन निष्ठ इतने थे। फिर बाद में देखा कि उस टॉयलेट के अंदर पत्थरों से भी महामंत्र की आवाज आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। गौर किशोर दास बाबा जी ने जड़ को भी चैतन्य कर दिया। उनके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, बड़े ग्रंथ लिखे, गौर भगवान का बड़ा काम किया, लोगों तक गौर निताय का संदेश पहुंचाने का, क्योंकि कलयुग के ठाकुर गौर निताय हैं। पर उन्होंने भी ये दुनिया में प्रचार प्रसार उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने भविष्यवाणी की
कि एक भविष्य में आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। जिस साल 1896 में उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, उसी साल प्रभुपाद जी प्रकट हो गए थे। प्रभुपाद जी 1896 में प्रकट हो गए थे बंगाल, कलकत्ता में। और प्रभुपाद जी ने महाप्रभु की भविष्यवाणी पूरी दुनिया में फैला दी। भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ा कार्य किया। तो उनके पहले थे श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी, वो भी बड़े पहुंचे हुए वैष्णव थे, 144 साल तक पृथ्वी पर रहे। तो हमें चैतन्य निताई के बारे में, पंच तत्व के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। और हमें प्रभुपाद जी की कृपा लेकर के इन दोनों भगवान की कृपा लेनी चाहिए। इनकी कृपा से अभी तक कुछ जिकाई मजाई कहाँ थे, वो राक्षस थे, वो नहीं कहते हम नहीं मानते कुछ भी, वो भक्त थे ही नहीं, भगवान में कोई भरोसा नहीं था उनका। लेकिन उन्हें भी भक्ति दी गई। जो ये सोचे कि मेरा भगवान के चरणों में भरोसा नहीं है, कोई चिंता नहीं, चैतन्य निताई का भजन करो। चैतन्य निताई की कृपा से जिनका भरोसा नहीं है उनका भी भरोसा हो जाएगा। और देखो, मेरे कहने से कोई मैं कहूँ भगवान नहीं है तो भगवान कोई अदृश्य थोड़े हो जाएंगे, भगवान तो वही है। लेकिन मेरे पाप कर्म मुझे नहीं ऐसा सोचने दे रहे, नास्तिक बना दिया मेरे पाप कर्मों ने। लेकिन जगाई मदाई से ज़्यादा पापी कोई नहीं हो सकता। अगर जगाई मदाई वैष्णव बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। जानवरों से पापी कोई नहीं। जानवर जो है, जानवर की योनि पापों से मिलती है, लेकिन गौर भगवान ने जानवरों को भी नाम जपा दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। अगर जानवरों का उद्धार हो गया तो भाई हमारा भी हो सकता है। हमें मन बनाना है अपना, ये नहीं सोचना मेरी रुचि नहीं है, कोई भी नहीं, रुचि नहीं है। चैतन्य निताई का भजन करो। जानवरों में क्या रुचि थी? भगवान वहाँ से झारखंड के जंगल से जब गुजर रहे हैं कीर्तन करते हुए, जानवरों के कानों में जब नाम गया तो भी कीर्तन करने लग पड़े। तो रुचि को पैदा करो, नहीं तो भाई नरक प्रतीक्षा कर रहा है, बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी की कथा आज बड़ी दिव्य कथा है कि आज के दिन कृष्ण बलराम और गौर निताई के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं 26 मार्च 1975 को। और दोनों भाई आए हैं चैतन्य और निताई के रूप में, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य यही शिक्षा दे रहे हैं, इनकी कृपा लो, निताई की कृपा लो। लोचनदास जी ने निताई के लिए कहा क्योंकि निताई चैतन्य से भी ज़्यादा दयालु हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मदाई को मारने लगे तो तब नित्यानंद भगवान ने कहा इनको क्षमा कर दो, कितने आप दुष्टों को मारोगे, तो ज़्यादा दयालु हुए उनसे। तो नित्यानंद भगवान से एक प्रार्थना मैंने पहले ही बताई थी आपको, आर कबे निताई चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरे कबे तुझ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासना है उससे मुझे मुक्त करेंगे। तो बोलो चैतन्य निताई भगवान की। तो आज हमारे बहुत बड़े आचार्य शिला माधवेंद्रपुरी जी आज के दिन वो धाम को चले गए थे, वैकुंठ को चले गए थे। और उनकी स्मृति में पहले ये भजन गा लें, फिर उनका दिव्य जीवन जो है उसके बारे में थोड़ी कुछ चर्चा करेंगे। ये अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर, ये अनिलो हेनो प्रभु कोथा गेला
आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा स्वरूप रूपा कहा सना कहा दास रघुनाथ पतिता पावन कहा दास पति कहा मोरा भट युग कहा कबीरा कहा कहा एका काले कोथा गेला गौरा नटरा एका काले कोथा पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशिबो पाशाने गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो सेई सवा संगीला संगे ये कोयलो विला सेई सवा संगी सेई संग न पाइया कांदे नरोत्तम दा सेई संग जय माधवेंद्र महाराज जय माधवेंद्र महाराज जय जय माधवेंद्रपुरी महाराज जय माधवेंद्रपुरी महाराज जय माधवेंद्रपुरी महाराज प्रभुपाद 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 जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को एकाएक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर
धो डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। श्रीला माधवेंद्र पुरी महाराज चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले प्रकट हुए थे और ये इनका वास ब्रिज में था, ब्रिज में रहते थे। और कैसे थे ये, किसी से मांगते कुछ नहीं थे, अयाचक वृत्ति। अगर कोई दे दे तो खाना, नहीं दे तो भजन करना। कितनी बड़ी वृत्ति थी इनकी, इतनी तपस्या। और बड़ी महान आत्मा, ये तो वैकुंठ लोक से ही पृथ्वी पर आए थे। तो इन्होंने कहा था कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आएंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं है उनको देखने का। ये पहले ही धाम को चले गए थे और यहाँ दिव्य लीलाएं करेंगे, ये माधवेंद्र पुरी महाराज ने कहा था। तो ब्रिज में इनका निवास था। तो एक दिन किसी ने कुछ पूछा नहीं इनको खाने के लिए, अपना भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो क्या हुआ कि जिनका भजन कर रहे थे उनको चिंता हो गई, कृष्ण भगवान चिंतित हो गए, मेरा भक्त भूखा है। भगवान एक ग्वाल बाल के रूप में आए, ग्वाल बाल तो हैं ही वो, पर कृष्ण रूप में नहीं है, ग्वाल बाल के रूप में आए और अपना ये भजन माला लेके भजन कर रहे थे। कहा बाबा तूने आज कुछ खाया नहीं? ब्रिजवासी में कहा भगवान ने। बड़ी मधुर वाणी भगवान का, तो सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम अधरम। मधुरम हसितम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम। ये मधुराष्टक है। ये बल्लवाचार्य, जो बल्लभ संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए, उनकी रचना है। भगवान का सब कुछ मधुर है और जो कुछ भी करते हैं मधुर है। उनका हंसना मधुर, उनके होंठ मधुर, उनके बदन मधुर, सब कुछ मधुर है भगवान का। तो लेखक नहीं है, अनुवाद नहीं लिखा, साथ में अनुवाद भी लिखना चाहिए था। तो भगवान ने जब ग्वाल बाल के रूप में कहा तो शिलापुरी ठाकुर ने आंखें खोली, देखा ग्वाल बाल खड़ा है। कहा बेटा तुम्हें कैसे पता मैंने कुछ नहीं खाया? तो भगवान कभी गप भी मार देते हैं ना, वो भी दिव्य है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। हमारी खोपड़ी जो दूषित हो चुकी है, इसमें समझ नहीं आएगी बात। जब तक हृदय निर्मल नहीं होता, पापों का बाहर नीचे नहीं उतरता, तुम्हारी खोपड़ी में बात घुसती नहीं। ये कहता खोपड़ा खोपड़ा, एक कहता, एक भक्त कहता खोपड़ा मेरे खोपड़े में नहीं घुस रहा। ये तो जब शुद्ध नहीं होगा तो हमारे खोपड़े में नहीं घुसेगा। तो कि क्यों भगवान झूठ बोलते हैं? प्रश्न करते हैं ना, मैं जब मूर्खतापूर्ण। तो भगवान कहते हैं बाबा उधर राधा कुंड पर
कुछ ग्वालें दूध बेचने वाली थी, उन्होंने मुझे बताया, गप मार दी भगवान, वो सब जानती है, घटकल के पास ही है। तो बाबा तेरे ताई हूँ, हम दूध लाए हो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, ये दूध पी ले और देख भूखा नहीं रहा कर। भगवान को अपने भक्तों की चिंता में, उनके भक्त अगर भूखे रहते हैं तो भगवान स्वयं आ जाते हैं कि ब्रज में किसी चीज की कमी नहीं है। ये 500 साल पुरानी बात है, महाप्रभु से पहले की बात है। तो दूध लिया, भूखे तो थे बेचारे, कुछ खाया तो था नहीं। वैसे दूध जो है ये अमृत है, क्या है? लेकिन जब भगवान उसको लेके आए वो तो सुपर अमृत बन गया। बहुत ही भगवान के द्वारा लाया हुआ दूध जब उन्होंने पिया तो वो सारे सात्विक भाव प्रकट हो गए शरीर में। सात्विक भाव 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के सात्विक भाव हैं। जो भक्त बन जाता है उसके शरीर में ये प्रकट होते हैं। तो सारे भाव प्रकट हो गए माधवेंद्रपुरी महाराज के अंदर। सात्विक भाव है स्तंभ शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, ये भी एक सात्विक भाव है। श्वेत बहुत पसीना आना, स्वर भंग आवाज का लड़खड़ाना और बदलना, बेपुत कंपन शरीर कांपने लगे, शरीर का कांपना, बेवर्ण शरीर का रंग बदलना, रंग बदल जाएगा शरीर का, अश्रुपात बहुत सारे आंसू आंखों से निकलना, रोमांच बाल खड़े हो जाना, प्रलय बेहोश हो जाना। तो ये सारे सात्विक भाव प्रकट हो गए माधवेंद्रपुरी महाराज। वो एकदम समझ गए, वो बड़े उच्च कोटि के संत थे वो। तो पुरी महाराज, माधवेंद्रपुरी महाराज, ये भगवान ही आए थे मेरे लिए दूध लेकर, रोने लग पड़े कि कितनी प्रभु आपको मेरी चिंता, मेरे लिए दूध लेकर आप आ गए। तो रो रहे हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका, इस बात का उनको दुख हो रहा है। रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। रोते रोते आंखें बंद हो गई, नींद आ गई। नींद आ गई जब, तो वही ग्वाल वाल आ गए, बाबा मैं ही तेरे लिए दूध लाया था, मैं यहां धरती के अंदर पड़ा हुआ हूं, यहां पर यवनों का आक्रमण हुआ। तो यवनों ने सोचा मेरे शरीर को ये यवन क्षति न पहुंचाए, भगवान की मूर्ति को, विग्रह को। तो उन्होंने मुझे जमीन में रख दिया। बाबा बड़े समय से मैं जमीन में पड़ा हूं, मुझे भूख लगी है। तो विग्रह भगवान के जो हैं, और मुझे गर्मी भी बड़ी लगी है, मेरे को निकाल वहां से, मेरी स्थापना कर, मेरा अभिषेक कर। और अन्नकूट, अन्नकूट मतलब बहुत सारा भोग लगता है भगवान को, अन्नकूट। अन्नकूट की प्रथा तभी से शुरू हुई। तो उन्होंने जगह भी बता दी स्वप्ने में, भगवान ने बाल गोपाल के रूप में। तो माधवेंद्रपुरी महाराज ब्रिजवासी तो उनको मानते लगे। ब्रिजवासियों ने कहा भाई ऐसे ऐसे मुझे भगवान ने आदेश दिया है, चलो मेरे साथ। ब्रिजवासियों के दिलों में उनके लिए बड़ा सम्मान था। उन्होंने काटने के और खोदने के औजार लिए, चल पड़े। जगह बता दी थी भगवान ने, बड़ी मतलब तरीके से काटाई की और खोदा। अंदर से मूर्ति निकली श्रीनाथ जी की। बोलो श्रीनाथ भगवान की। ये श्रीनाथ और माधवेंद्रपुरी जो है ना, ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। इनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने शिला ईश्वरपुरी, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, उनसे दीक्षा ली थी। भगवान ने संन्यास दीक्षा तो केशव भारती से ली थी। तो
भगवान प्रकट हुए, सारे प्रसन्न हो गए कि भगवान, तो भगवान ने ये भी कहा था मेरा मंदिर बनाओ। तो मथुरा से, ये तो ब्रिज में घटी घटना, मथुरा से एक सेठ ने मंदिर बना दिया भगवान के लिए। भगवान खा पी कर वहाँ विराजमान हुआ। कुछ भक्तों ने, ब्रिजवासियों ने गौएं दान के लिए दान दे दी, भगवान के दूध के लिए सेवा पूजा भगवान की चलने लगी। तो एक दिन भगवान फिर सपने में आते हैं माधवेंद्रपुरी महाराज को, कहते हैं बड़े समय जमीन के अंदर रहने के कारण मुझे बड़ी गर्मी लगी है, तुम ऐसा करो मलय पर्वत से दक्षिण से चंदन लेके आओ, और देखो ये किसी को भेजने से नहीं काम चलेगा, खुद जाके लाओ। अरे जिसे भगवान की सेवा मिलती है ना, वो बड़ी भाग्यशाली आत्मा होती है। सबको नहीं मिलती सेवा, जिसको सेवा मिल रही है वो भाग्यशाली आत्मा है। तो माधवेंद्रपुरी महाराज को भेजते। माधवेंद्रपुरी महाराज ने, वर्णन आता है, 2 भक्तों को दीक्षा दी और गोपाल जी की, श्रीनाथ जी की सेवा सौंपी, सेवा करो, मैं चंदन लेके आता हूँ, मुझे ऐसा आदेश भगवान का हुआ है। कहाँ वृंदावन से चल पड़े पुरी की ओर, जगन्नाथपुरी कितना दूर, पैदल इतने दूर। रास्ते में रेमुना आता है, बंगाल क्रॉस करके रेमुना में गोपीनाथ भगवान का मंदिर है। तो गोपीनाथ भगवान को वहाँ पर रबड़ी का भोग लगता है रेमुना में। वो रबड़ी जो है उसको अमृत केली नाम दिया गया है। अमृत केली बड़ी मशहूर है वहाँ की, और बड़े लोग जाते हैं वहाँ पर गोपीनाथ के दर्शन करने। तो माधवेंद्रपुरी महाराज गोपीनाथ के मंदिर में गए, उनको भोग लग रहा था अमृत केली का। सोचने लगे मन में कि मुझे कभी इसका स्वाद पता लग जाए, मैं अपने गोपाल के लिए वहाँ ब्रिज में बनाऊंगा। कैसा हूँ, भगवान को भोग लग रहा है, मैं स्वाद का सोच रहा हूँ, ये मैंने गलती कर दी। अपने आप को ऐसे उल्टा सीधा कहा, चले गए। आज सारी रात जागूंगा मैं और प्रायश्चित करूंगा। एक जगह बैठ के बस भजन करने लगे भगवान का, अपराध हो गया मेरे से। पुजारी ने जब शाम के समय गोपीनाथ भगवान को शाइन करवाया और खुद सोने लगा, तो आवाज आई, उठ। मैंने अपने पीताम्बर के पीछे एक अमृत केली का कटोरा रखा हुआ है, मिट्टी के बर्तन में भोग लगता है भगवान को। जाके मेरे भक्त हैं माधवेंद्रपुरी फलानी जगह बैठ के मेरा भजन कर रहे हैं, उनको देखे आ। पुजारी उठा, देखा भगवान का पीताम्बर हटाया, वहाँ वो कटोरा पड़ा हुआ है मिट्टी का, वो उठाया पुजारी ने, देखा भगवान को देखा। रात को पुजारी चल पड़े, आए तो माधवेंद्रपुरी महाराज एक ही जगह, भगवान ने बता दिया था कहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं। पुजारी ने पूछा कि आप माधवेंद्रपुरी हैं? कहते आपको कैसे मेरा नाम पता? कहता आप धन्य हैं, भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए ये अमृत केली भेजी है, खीर भी कहते हैं उनको, खीर, तो इसको आप स्वीकार करो। तो भगवान, प्रभु, मैंने मन में सोचा स्वाद पता लगे, आपने चुरा लिया, उनको भेज भी दिया। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा भी रोज खा लेते थे वो, भगवान के हाथों, भगवान ने चुराया हुआ इसको। और आए, अभी भक्त जो है लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहते, इससे पहले लोगों को पता लगे और रातों रात चल पड़े पुरी की तरफ। लेकिन पुरी में पहुंचने से पहले उनकी ख्याति पहुंच गई थी कि एक वैष्णव के लिए भगवान ने, माधवेंद्रपुरी उनका नाम है, खीर चुराई, अमृत केली का एक कटोरा चुराया और उनको भिजवाया। दुनिया इकट्ठी हो गई, राजा भी आ गया। तो उन्होंने बोला क्या महाराज आप धन्य हैं, आपके लिए भगवान ने खीर चुराई। अब तो बोला भाई मैं भगवान के लिए चंदन ले जाने के लिए आया हूँ, चंदन चाहिए। बड़ा चंदन इकट्ठा हो गया। राजा ने बोला जितना मर्जी चंदन आप लो। तो एक आदमी साथ लगा दिया, ये उठा के आपके साथ चलेगा।
चंदन लेके वो फिर वहाँ रेमुना में पहुँचे। रेमुना में पहुँचे तो जय जयकार उनकी हो रही है। पहले भगवान का नाम था गोपीनाथ। जब भगवान ने क्षीर चुराई, अमृत केली, क्षीर भी कहते हैं, अमृत केली भी, रबड़ी भी, तो उनका नाम पड़ा क्षीरचोर गोपीनाथ। बोलो क्षीरचोर गोपीनाथ भगवान की। क्षीरचोर गोपीनाथ नाम पड़ा। और प्रभुपाद कृपा से मुझे भी उनके दर्शन करने का मौका मिला। मेरा पेट शुरू से खराब रहता है, पेट में गड़बड़ रहती है, ये भी कृपा भगवान की। बोले कैसे कृपा? अगर पेट ठीक रहे, स्वस्थ आदमी रहे, तो फिर इंद्रियों के तर्पण के पीछे पड़ जाएगा, विषयों को भोगना चाहेगा। लेकिन मेरे कर्मों ने मुझे बीमारी लगाई ऐसी, पेट खराब रहने से स्वस्थ ऐसे ही रहता था। तो एक कथा मैंने सुन रखी थी। जब रेमुना में गया मैंने तो गोपीनाथ भगवान को प्रणाम किया। मैंने कहा गोपीनाथ भगवान, मैं वो ये रबड़ी जो है ये मैंने खानी है और मेरा पेट में खराब नहीं होनी चाहिए। गोपीनाथ जी को बोला ऐसे ही, जबकि रबड़ी पचती नहीं जब पेट में गड़बड़ हो। पता नहीं 2-3 कसोरे खा गया मैं, कुछ नहीं हुआ मेरे को। एक गोपीनाथ भगवान ने मुझे, क्षीरचोर गोपीनाथ ने चमत्कार दिखा दिया। तो माधवेंद्रपुरी महाराज जब वहाँ रेमुना में पहुँचे, फिर गोपीनाथ जी ने उनको सपने में दर्शन दिए, नहीं गोपाल जी ने दर्शन दिए और कहा कि इतनी दूर से यहाँ आना मुश्किल होगा, तुम ऐसा कर, ये जो चंदन है गोपीनाथ जी के शरीर पर चढ़ा दे, जो मैं हूँ वही गोपीनाथ है, वही तो है सब कुछ। तो गोपीनाथ जी के शरीर पर चंदन चढ़ा दिया। फिर दोबारा जब हम उधर गए रेमुना में, तो हमें पता नहीं था, आज का दिन ही था, तिरुभाव ही था उनका। तो गोपीनाथ जी के दर्शन किए। अच्छा, जब चंदन लेके आए तो भगवान ने कहा ये मेरे शरीर में चढ़ा दे। तो अपना माधवेंद्रपुरी महाराज वहीं रहे, वहीं उनका शरीर शांत हुआ था रेमुना में। और हम गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे आज के दिन। तो पुजारी आया उनके समाधि का, कहते हैं कि आज माधवेंद्रपुरी महाराज का तिरुभाव है, जो दर्शनों के लिए आना चाहता आइए उनकी समाधि के। हम गए, उनकी समाधि के दर्शन किए हमने रेमुना में। वापस नहीं आए, फिर वो वृंदावन में नहीं आए, वहीं देह त्याग दी और गौलोक धाम को माधवेंद्रपुरी महाराज चले गए। तो माधवेंद्रपुरी महाराज हमारे पहले आचार्य हैं। उनके अद्वैताचार्य और मतलब नित्यानंद भगवान ने भी उनसे ही दीक्षा ली थी। अद्वैताचार्य, नित्यानंद भगवान और ईश्वरपुरी सब माधवेंद्रपुरी महाराज के शिष्य थे। तो आज के दिन वो गौलोक धाम को गमन किए थे और वो बड़े ही महान वैष्णव थे जिनकी अयाचक वृत्ति थी। देखो किसी से कुछ वो मांगते नहीं थे, और कोई दे दे तो खाना, नहीं तो भगवान का भजन करना। ये बहुत बड़ी तपस्या की बात है, बहुत तपस्या है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सारे बोलो। तो अभी समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो कल किसी चारे का है तिरुभाव, कल ये फिर कुछ बातें रह गई होंगी। ये मैंने इनकी बातें पढ़ी थी अपना चैतन्य चरितामृत में, तो बाकी कल पढ़ने का प्रयास करेंगे।
तो आज सब माधवेंद्रपुरी महाराज को याद करो, जो आए थे यहाँ, प्रकट हुए और जिन्होंने बड़ा भजन भक्ति की और भगवान के चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले ही धाम को चले गए थे। तो ये जो श्रीनाथ भगवान जो अभी नाथ द्वार में हैं, ये उनके ठाकुर हैं। तो हमारे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने इनके जो वल्लभ संप्रदाय के जो थे कुछ भक्त थे, उनको सेवा सौंपी थी कि आप इनकी सेवा करो श्रीनाथ जी की। तो श्रीनाथ जी कौड़िया लेकिन अभी दूसरी संप्रदाय में हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि ये पुनः हमारी गौड़ीय संप्रदाय में आ जाएं। अगर हम अच्छे बनते हैं, शुद्ध भक्त बनते हैं, तो श्रीनाथ जी आ भी सकते हैं और विराज भी सकते हैं। भगवान के ऊपर है। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय, श्रीनाथ जी जय, गोपाल जी जय। जय गोपाल जी जय, श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी। बोलो श्रीनाथ भगवान की। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। माधवेंद्रपुरी महाराज सब पर कृपा करें। भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, याद रखो। और उनके शिष्य ईश्वरपुरी महाराज भी कृपा करें, और ईश्वरपुरी जी के शिष्य भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कृपा करें, ताकि हम भक्ति वृद्धि कर सकें। हमारे अंदर जो कमियां हैं, दोष हैं, वो दूर जाएं और मन हमारा निर्मल हो। हरे कृष्ण। प्रतिज्ञा माता बिलासपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, हमारे अति प्यारे अति दयालु श्रीला गुरुदेव के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, अगर हमारे मन में जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने की इच्छा है, तो क्या यह इच्छा रखना सही है? क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने हमें ये कहा है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। क्योंकि फिर से जन्म लेने की बात से ही मन बहुत डर जाता है। कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। ऐसा है प्रतिज्ञा माता कि जो भक्ति में लग जाता है ना, उसकी मुक्ति ही समझो, अगर भक्ति पूर्ण उसकी हो जाती है। जन्मनी जन्मनी आम लोगों के लिए, जो लोग संसार में खोए हुए हैं, उन्होंने भक्ति शुरू की, कुछ बड़े भक्ति में शरीर छूट गया, अगले जन्म फिर करेंगे, फिर बड़े, तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल संसार में खोए हैं, जिनकी बिल्कुल नई भक्ति शुरू हो रही है। अगर कोई शुरू भी करता है, भक्ति में परिपक्व हो जाता है, वो भी धाम में जाता है। पर ये हमारे अंदर ऊपर थोड़ा है कि हम सोचें इसी जन्म में चले जाएं, पर प्रयास है। आगे सब भगवान के ऊपर है कि उनकी कृपा हमको मिलती है, कि उनकी कृपा लेकर के हम इसी जन्म में भक्ति में परिपक्व होकर धाम की प्राप्ति करें। गोविंद गिरधारी प्रभु अम्बाला कैंट से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम गौर पूर्णिमा के महोत्सव पर अपने नाम हट गौरहरि मंदिर में 12 घंटे का अखंड हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। गौरहरि मंदिर अम्बाला में जी। उनको बोलो 12 घंटे क्यों, 24 घंटे करो भाई। 24 घंटे का अखंड कीर्तन होना चाहिए। तो वो उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं गोविंद गिरधारी जी आपके लिए। आप कोशिश करें, हम भी जब यहाँ अखंड कीर्तन करते हैं, हरि बोल यहाँ भी कर रहे हो, गौर पूर्णिमा पर अखंड कीर्तन नहीं,
हाँ, यहाँ अखंड 24 घंटे का होता है। अखंड मतलब दिन रात। तो आप भी कोशिश करो, उधमपुर में भी 24 घंटे का कीर्तन होगा। जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा और रामनवमी, सारे उत्सवों पर ऐसा किया जाता है। का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा का गायन करा। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो कल शुद्ध भक्ति माता जी और रोहिताश प्रभु के सुपुत्र तनिष्क का जन्मदिन था। चूंकि कल एकादशी थी तो इसलिए केक कट नहीं पाया था। तो रोहिताश प्रभु आए और अपने सुपुत्र के साथ गुरु महाराज जी के पास केक कटवाएं। तनिष्क, चलो रोहिताश जी कहाँ? गुरुकुल का बच्चा तनिष्क कहाँ है? जल्दी आओ। अभी आ गया ये। चलो, कोई बोलना है तुम लोगों ने? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बोल, हैप्पी बर्थडे बोल दो उसको। अच्छा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे कहाँ रखा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू तनिष्क, हैप्पी बर्थडे। ठंड लग रही है यार मेरे को। चलो, वो कहाँ पर है? उसमें रख दो उसको फिर। तो शुद्ध बस अब ये बाद में नीचे केक काट के सबको बांट देंगे। नीचे काट के एकादशी है ना, पारण का समय है। एकादशी पारण है तो नीचे काट के बांटवा ठीक देंगे। है। तो ये तनिष्क की बांटेगा या कौन बांटेगा? कोई माता काट देगी तो तनिष्क सबको दे देगा। ठीक है, ले जाओ तो उसको, बंद कर दो ताकि मक्खी मुक्खी ना बैठे। तनिष्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुद्ध भक्ति माता और रोहिताश प्रभु की तरफ से कल का जो सुबेरे का प्रसाद था वो स्पॉन्सर किया था। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो ये तनिष्क का जन्मदिन कल क्यों नहीं पता लगा? महाराज कल था, कल एकादशी थी तो इसलिए काट नहीं पाए थे। तो अच्छा, ठीक। दिल्ली से सुरुचि लूथरा माता जी ने भगवान के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, हरि बोल। उसमें डाल दो और ढक के रखो, नहीं तो मक्खियाँ बैठेंगी उस पर। कोई माता ले जाके काट पाओ। ये ले जाओ। उनको दे दो, शत्रुपा माता को।
अच्छा अच्छा, ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा